और मिथ्या शब्द जो है सापेक्ष है, सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ होता है तुम्हें कहाँ जाना है, मोक्ष। तो संसार बेकार है। और जो कहता है मुझे मोक्ष नहीं जाना है तो क्या करोगे? मुझे मोक्ष जाना ही नहीं। अब तुम कहो नहीं मैं मोक्ष जा रहा हूं, तुझे भी जाना पड़ेगा, ये तो जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा तुम व्यापकता से बहुत ऊपर आ जाओ, एकाकी बन जाओ। तुम दुनिया की तरफ देखना बंद करो, दुनिया से संबंध मत रखो। तुम जितने संबंध रखोगे तुम राग द्वेष में पड़ जाओगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुकूल चले ये कोई नियम नहीं है। झगड़ा हो जाएगा घर में। तुम सबको अनुकूल, घर में ही यदि तुम सबको अनुकूल बनाओगे ना तो लोग सब मिलकर के तुम्हें बाहर कर देंगे। तुम्हारा बेटे ही तुम्हारे अनुकूल नहीं चला, पापा अब मुझे भी कुछ सोचने दो। घर में लड़ाई का झगड़ा क्या है? हर व्यक्ति को अपने अनुकूल पति क्या चाहता है? बोल दो, जल्दी बोल दो। और पत्नी क्या चाहती है? लो खींचातानी शुरू, झगड़ा इसी का तो है। बेटा क्या चाहता है? पापा मेरे। और पापा क्या चाहता है? सब। रिश्तेदार क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? महाराज क्या चाहते हैं? तुम मेरे अनुकूल चलो। तुम क्या चाहते हो? बस यही झगड़ा पड़ रहा है सब करो। भगवान चाहते तुम मेरे अनुसार चलो और अपन चाहते भगवान मेरे अनुसार। बस यही झगड़े का कारण है कि तुम एक दृष्टि रख लो, दुनिया कैसी है। यदि देखना ही है दुनिया को, क्या गजब की चीज है कुंदकुंद भगवान ने। तो दुनिया को हम एक रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बुराई रूप में मत देखो, कहो सब्बे शुद्धाहु शुद्ध दया। सब शुद्ध है, सब भगवान है, सब चेतन भगवान है। अब कोई नाराज नहीं होगा। वो नाली में पड़ा हुआ उससे भी कहो तुम ही भगवान हो, वाह आई एम गॉड। कुंदकुंद ने वो कला ढूंढी जिसमें कोई नाराज हो ही नहीं सकता। कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं। निश्चय नए को जब इस पहलू से हमने देखा, क्योंकि निश्चय नयों को, आगम को अनेक पहलुओं से देखना चाहिए। अपन एक शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति की दृष्टि से देखते हैं, संसार की दृष्टि से देखो। सारा संसार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कि निंदा? सब प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे भली वो निंदनीय कार्य कर रहे हो। पापी भी प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे भली वो कितने ही हो, कैसा भी हो, कुछ भी करे। निंदा सुनना किसी को पसंद है ही नहीं। तो कुंदकुंद स्वामी कहते तुम निंदा करते क्यों हो? अरे वो निंदनीय कार्य कर रहा है। अच्छा, निंदनीय कार्य कर रहा है, तुमने ठेका लिया है कि निंदनीय कार्य कर रहा है। तो फिर मैं संसार से कैसे व्यवहार बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि बस तुम प्रशंसा करना शुरू कर दो। सब्बे शुद्धाहु, तुम सब भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, सब शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हो। देखो सब तुम्हारे हो जाएंगे। निश्चय नय में एक सबसे बड़ी कला है, वो किसी को नाराज नहीं करता। पापियों को भी खुश कर दिया, बोले तू भी भगवान है, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है, तू भी भगवान है। निश्चय नय ने उन पर्यायों के पार देखा, उन परिणतियों के पार देखा जो अंदर छुपी हुई ज्योति थी। अब ऐसा मानने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं।
अब व्यवहार में आ जाओ। कल्याण निश्चय से नहीं, व्यवहार से है। आनंद व्यवहार में नहीं, निश्चय में है। कल्याण निश्चय से नहीं होगा, रास्ता निश्चय से नहीं कटेगा, साधना निश्चय में नहीं होती है, निश्चय में आनंद होता है। निश्चय रोटी खाने के समान है, व्यवहार रोटी बनाने के समान है। अब बोलो, बनाना छोड़ा जाए तो, और खाना छोड़ दिया जाए तो, कोई बनाना है पहले। कल्याण मोक्ष में नहीं, मोक्ष मार्ग में है। पुरुषार्थ मोक्ष में नहीं, मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में है। उद्यम जो भी करना है मोक्ष में नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करना। सारी सावधानी, अभी तक ये जीव निश्चय में नहीं भटका है, कभी नहीं, बहुत कम भटकता है। निश्चय की बात तुरंत समझ में आ जाती, 2 मिनट में। अभी हाल में तुमसे करो कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब भगवान आत्मा है। आप बाहर जाकर मालूम, आज महाराज ने हमें भगवान कहा है, तुरंत स्वीकार करो। आप देखना, निश्चय की बात, समय सार की बात सबको जल्दी समझ में आ जाती है, कोई तकलीफ नहीं। बड़े बड़े परिग्रही, आरंभी, बड़े बड़े विद्वान, असैमी निश्चय में बह गए। आओ यहाँ आओ, कुछ भी त्याग नहीं करना, कुछ भी पूजा पाठ नहीं करना, कोई भी दान पुण्य नहीं करना, कोई महाराज के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई तपस्या नहीं करना। आओ, मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं। बनाता नहीं हूं, तुम भगवान हो, मैं बताता हूं। तुम भगवान हो, बनना ना का सवाल ही नहीं। बनना मनना तो एक कर्तृत्ववाद है। तुम भगवान हो। यदि तुमसे कोई कहे, पटवारी, कि हाँ आओ मैं बताऊं तुम्हारे कितने प्लाट हैं अशोकनगर में, खरीदने की कह रहे, अरे खरीदना नहीं है। बोलो अब तुम पटवारी के पीछे घूमोगे कि नहीं? 2 व्यक्तियों ने कहा कि भाई तुम्हें जमींदार बनना है तो तुम्हें कमाई करना पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब ये जमीन मिलेगी। अब बोलो अब तुम क्या करोगे? भैया ना मैं इतना कमा पाऊंगा और ना मैं खरीद पाऊंगा। तुम उस पार्टी से हट जाओगे कि नहीं? तुम अपनी शक्ति देखकर हट जाओगे, भैया मेरे बस की बात नहीं है। और कोई ये कहे नहीं खरीदना फरीदना नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है। अब तुम पटवारी के 100 चक्कर लगाओगे। पटवारी दे दे भैया दे दे। बस यही हुआ जो कंजाइस्टों ने किया। उन्होंने, हम लोगों ने कहा कि हाँ हम भगवान बनाते हैं। यहां आओ मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं। और जैसे भगवान बनने की भगवान बनना पड़ेगा तो मुनि बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, केशवन करना पड़ेगा। तो मैं, महाराज जी अब रहने दो, हम भगवान नहीं, संसार ही ठीक है। सब भाग गए, सब दूर भाग गए। दूसरे ने आवाज लगाई, अरे भगवान बनना मनना कुछ नहीं, तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, कहां भटक रहे हो?